मंडी जिला के अंतर्गत जोगिंदरनगर से लगभग 32 किलोमीटर दूर बटधार गांव में नागदेव की 2 गौशालाएं आग लगने से जल गई। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से गौशालाओं के अंदर रखा घास, इमारती लकड़ी और स्लेट जलने से पीड़ित परिवार को भारी नुकसान हुआ है। प्रभावित परिवार अनुसूचित जाति से संबंधित है। घटना के 18 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से न तो कोई मौके पर पहुंचा और न ही पीड़ित परिवार को कोई फौरी राहत मिल पाई है। वहीं जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज ने भी घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मिले। कुशाल भारद्वाज ने घटना के संबंध में स्थानीय तहसीलदार से भी बात की और प्रभावित परिवार को तुरंत 3 तिरपाल मुहैया करवाने एवं फौरी राहत देने की मांग की है। वहीं कुशाल भारद्वाज ने कहा कि गौशालाओं के अंदर रखी इमारती लकड़ी, स्लेट व घास सहित अन्य जल चुकी सामग्री का भी उचित मुआवजा प्रभावित परिवार को जल्द दिया जाएगा। गौशाला निर्माण के लिए स्पेशल काऊ शेड भी तुरंत स्वीकृत किया जाए। बटधार गांव के लोगों द्वारा कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाने की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि गांव वालों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर एकजुटता से आग पर काबू पाया और आसपास के घरों व गौशालाओं को भी आग से बचा लिया। अभी मैं नौली पंचायत के बटधार गाँव में आया हूँ और यहाँ पर भाई नागदेव जी का जो है 2 गौशाला जलकर राख हो गई पिछले कल। आज मुझे सुबह ही जो है इस बात का पता चला और तब मैं यहाँ पर आया हूँ अभी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी 3 गौशालाएं इसी महीने पिछले जो है कुछ दिन पहले जो साथ वाला गाँव है मरैंज, वहां पर जल गई थी। वो भी अचानक आग लगी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है और दुख की बात यह है कि अभी तक वहां पर भी फौरी राहत के तौर पर कुछ नहीं दिया। जब मैं वहां पे गया था उसके बाद मैंने तहसीलदार साहब से भी और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों से बात की थी, तब उनको तिरपाल तो दिलवा दिए, लेकिन जो फौरी राहत मिलती है वो मिली नहीं है। और वहां पर भी इसी तरीके से लोगों ने इमारती लकड़ी भी थी, घास पत्ती भी थे, बहुत नुकसान हुआ है। और आज इनकी जो गौशालाएं 2 जली हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारा का सारा स्लेट जल गया। कुछ स्लेट उन्होंने अलग से अंदर रखे भी थे, क्योंकि जब गौशाला में कहीं पर भी स्पेस होता है, लोग घर का जो बाकी सामान है वो गौशाला में रखते हैं। तो इनका घास भी काफी ज्यादा जला है, इमारती लकड़ी जल गई है, स्लेट जल गए। तो आज मैंने इनको ये बताया था कि आप पटवारी को बोल करके मौका करा लें, लेकिन सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि फौरी राहत दी जाए और इमीडिएटली जो है 2-3 जो ये है क्या बोलते हैं उसको तिरपाल, वो इनको मुहैया कराया जाए। कल ही मैं इनको बोलूंगा ऊपर चले या फिर पटवारी की जिम्मेदारी हो यहाँ पर पहुंचाएं, क्योंकि अभी जो है पशु बांधने के लिए भी स्पेस नहीं बचा है। और ये तो गनीमत है जो गांव के सारे लोग, हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान रमेश जी भी बता रहे हैं कि गांव के लोग थे आसपास, तो उन्होंने बुझा दी टाइमली। अगर ये जो है लोग आसपास ना होते तब और नुकसान हो सकता था। इसके साथ ही एक नया मकान पीछे बन रहा है, इसको भी नुकसान हो सकता था, या और गौशाला को नुकसान हो सकता था। पर दुख की बात यह है कि प्रशासन, सरकार की तरफ से जो फौरी राहत मिलनी चाहिए, या प्रशासनिक अधिकारियों को भी मौके पर आना चाहिए, वो कोई आते नहीं है, आए नहीं है। और मैं इस बारे में फिर बात करूंगा टेलीफोनिकली भी और खुद मिलूंगा भी कि जो फौरी राहत दी जाए, और उसके साथ साथ जो है त्रिपाल तो कल ही इनको मुहैया हो जाने चाहिए। ये भी मैं जो है प्रशासनिक अधिकारियों से बात करूंगा। मेरी गौशाला थी ये, जो कि अचानक आग लगने से मतलब सारी गौशाला जल गई। और इसमें इमारती लकड़ी थी, जैसे कि तून के स्लीपर, ओई के स्लीपर और तख्ते थे, वो भी सारे जल गए जी। और बड़े मुश्किल से मतलब गाय वगैरह बाहर निकाली, उस वो भी जल जानी थी। तो कैसे आग लगी, मतलब सारा जल के राख हो गया, नष्ट हो गया जी। और अब गाय बांधने के लिए कोई संविधान नहीं है, कहाँ बांधे गाय को और क्या करे जी, है ना। ये तो थोड़ी गांव की मदद से मतलब गाय बाहर निकाल दी, है ना, तो तब जाके बचाव हो गया जी, है जी। तो हम निवेदन करते हैं कि हमें कुछ राहत राशि दिए जाए, जैसे कि ये तून के स्लीपर हैं, यहाँ ये तून की लकड़ी है नहीं, तो ऐसे ऐसे हमारे अंदर तो जो जल गए हो तो जल गए जी, है जी। तो इसमें कुछ घास भी था इसमें, पशुओं को चराने के लिए, जैसे 5-6 हजार पुलाव घास का भी रखा हुआ था, वो भी सारा जल के राख हो गया जी। पटवारी को लिखा दिया सारा नुकसान? पटवारी को हमने सारा लिखा दिया, इमारती लकड़ी का भी लिखा दिया और घास का भी, और सारा मुआयना करा के दिखा दिया हमने। और स्लेट का तो टुकड़े टुकड़े हो गए सर, बिल्कुल कोई स्लेट नहीं बचा, बस ये बरामदे का थोड़ा बचा, बाकी तो सारे तहस नहस हो गया जी। जो लकड़ियां थी, इमारती लकड़ी या घास वगैरह, सारा जल जुड़ के खत्म हो गया सर। तो हम निवेदन करते हैं कि हमें कुछ राहत राशि दिया जाए, जिससे कि हो जाए कुछ इसका।
कल दोपहर लगभग 2-2:30 बजे के बीच यहाँ गौशाला में आग लग गई थी, जिससे गांव के कड़ी मशक्कत के बाद इसको बुझाया गया, पशुओं को बाहर निकाला गया और इसमें इमारती लकड़ी, घास और कुछ अंदर रखा हुआ था जो कि जलकर राख हो गया है। तो सरकार से और प्रशासन से निवेदन है कि इन्हें जल्दी फौरन राहत के रूप में राशि दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, मंडी।